नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्राकृतिक खेती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर दिया जा रहा बल। सरकारी अस्पतालों की पुरानी मशीनें बदलने से लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज। नई मशीनों की खरीद पर 1800 करोड़ खर्च करने जा रही प्रदेश सरकार। जायका इंडिया की अतिरिक्त मुख्य विकास विशेषज्ञ और सहायक निदेशक ने की मुख्यमंत्री से भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसानों को सशक्त और ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि खेती की लागत को कम करने और किसानों की आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से जहां मानव और पर्यावरण को रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव से बचाया जा रहा है, वहीं खेती की लागत कम होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में किसान बागवान विविध फसलों व फलों को प्राकृतिक खेती से उगा रहे हैं। प्रदेश की 3592 पंचायतों में 1,98,000 किसान 35,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती से विविध फसलें उगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती पर विशेष बल देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से कृषि की लागत में औसतन 36% की कमी आई है और उत्पादों के औसतन 8% अधिक दाम मिले हैं। प्राकृतिक खेती कर रहे 75% किसान बागवान फसल विविधीकरण की ओर अग्रसर हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी 10 वर्षों में राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की है। हमारी सरकार समृद्ध किसान समृद्ध हिमाचल के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण के तहत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने के साथ पूरे देश में गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक 40 और 30 रुपए का समर्थन मूल्य तय किया है। इसके तहत प्रत्येक प्राकृतिक खेती करने वाले किसान परिवार से 20 क्विंटल तक अनाज खरीदा जाएगा। हाल ही में कृषि विभाग ने प्रदेश के 1508 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की की खरीद कर हिमभोग हिम प्राकृतिक मक्की आटा बाजार में उतारने के साथ प्राकृतिक उत्पादों के लिए हिम प्राकृतिक खेती उत्पाद योजना की भी शुरुआत की है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में 7 जिलों में बागवानी और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,292 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य है, जहां गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र से 20,000 से अधिक डेयरी किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कांगड़ा जिला के डगवार में पूरी तरह से स्वचालित दूध और दूध उत्पाद प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रख दी गई है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। कुल्लू, नाहन और नालागढ़ में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जबकि ऊना और हमीरपुर में आधुनिक मिल्क चिलिंग प्लांट की योजना बनाई जा रही है। मिल्कफेड वर्तमान में प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध खरीद रहा है और एक अग्रणी पहल के रूप में ऊना जिले में बकरी का दूध 70 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिम गंगा योजना शुरू की गई है। पिछले 2 वर्षों में 26,000 बीपीएल किसानों को मवेशियों के चारे पर 50% सब्सिडी मिली है, जिससे डेयरी क्षेत्र को महत्वपूर्ण मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत की गई है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बकाया भुगतानों को निपटाने के लिए 153 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 12 रुपए किया गया है।
उन्होंने कहा कि बाढ़ बंदी के लिए 70% तक तथा अनाज, दलहन, तिलहन और चारा फसलों के लिए बीज पर 50% और आलू, अदरक और हल्दी के बीज के लिए 25% तक सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जायका योजना के तहत जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर 96 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिससे 50,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों में लगी 30-40 वर्ष पुरानी मशीनें बदलने वाली हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। इलाज में देरी होने से मरीज की बीमारी बढ़ती है और इलाज पर खर्च भी बढ़ता है। सही समय पर बीमारी की पहचान न होने से मरीज का बीमारी पर खर्च 30 से 50% तक बढ़ जाता है। ऐसे में पुरानी मशीनों के कारण मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन्हें बदलने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अमल करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का कायाकल्प करने के लिए 4 बिंदुओं पर काम किया जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के साथ साथ रेडियोलॉजी और लैब के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट उपकरण खरीदे जाएंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला मशीनें, 256 स्लाइस वाली हाई एंड सिटी स्कैन मशीनें, पैट स्कैन मशीनों के साथ साथ सभी आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि मरीजों की बीमारी का सही समय पर पता लगाया जा सके और उन्हें सही इलाज मिल सके। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में अब तक कोई भी बड़ा और आधुनिक कैंसर अस्पताल नहीं है, जिसके लिए कैंसर से ग्रसित मरीजों को अपना इलाज कराने के लिए प्रदेश से बाहर ही जाना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार हमीरपुर में 150 बेड का कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने जा रही है, जिसमें रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ न्यूक्लियर दवाएं जैसी आधुनिक सुविधाएं कैंसर के मरीजों को उपलब्ध होगी। प्रदेश में कैंसर से जूझ रहे मरीजों के इलाज में ये संस्थान मील का पत्थर सिद्ध होगा। इसके अलावा राज्य सरकार प्रदेश के 69 स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार करेगी, जिसके तहत सभी जोनल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों, जिला अस्पतालों और CHC में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अस्पताल की श्रेणी के हिसाब से इनमें पूर्ण ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक लैब, डिजिटल एक्सरे, हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीनें, ICU तथा ऑपरेशन थिएटर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों और अस्पतालों को डिजिटल बनाया जाएगा, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। स्वास्थ्य विभाग के डाटा के अनुसार प्रदेश में प्रतिवर्ष 9,50,000 मरीज इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाते हैं, जिससे प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश की GDP को 1,350 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अगर प्रदेश में ही मरीजों को बेहतर इलाज मिले तो प्रदेश के GDP में प्रतिवर्ष 550 करोड़ रुपए की बचत होगी और मरीजों का बहुमूल्य समय भी बचेगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश में ही मरीजों को बेहतर इलाज और समयबद्ध तरीके से इस योजना को धरातल पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। जायका इंडिया की अतिरिक्त मुख्य विकास विशेषज्ञ अदिति पुरी और सहायक निदेशक साइटो मेई ने आज ओक ओवर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और विभिन्न विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।